हेलो फ्रेंड, गार्डनिंग चैनल फिरोज़ प्लांट्स लवर में आपका स्वागत है। और आप सामने कुछ गुलाब के पौधे देख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत से ये गुलाब हैं और काफ़ी अच्छा साइज़ है इन गुलाब का। इस तरीके से आप भी अपने गुलाब के पौधे में बड़े फ्लावर कैसे पा सकते हैं और किस तरीके से इन पौधों पर अधिक फ्लावर पा सकते हैं, आज इसी बारे में आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। तो मेरे वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे सभी जानकारियां आपको अच्छे से मिल सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। मैं वीडियो शुरू करता हूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। जब आप नर्सरी से गुलाब के पौधे को ख़रीद कर लाते हैं, उस समय बहुत से लोग क्या काम करते हैं, जैसे ही उस पौधे को लाते हैं और उसी वक्त वो उसको नए पॉट में लगा देते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और दूसरे, इस पौधे को नए पॉट में लगाने से पहले 2 से 4 दिन तक, 5 दिन तक इनको अपने दूसरे पौधों के साथ, अपने घर पे लगे पौधों के साथ रख दें। और उसके बाद जब ये आपके उस वातावरण के हिसाब से ढल जाएं, उसके बाद में ही इस पौधे को नया पॉट दें। इसके अलावा इन पौधों को कभी 12 इंच से छोटे पॉट में ना लगाएं, क्योंकि गुलाब में अगर आप अच्छी फ्लावरिंग चाह रहे हैं और अच्छी ग्रोथ चाह रहे हैं तो कम से कम जो गमले का साइज़ हो वो 12 इंच का होना चाहिए। 18 इंच का पॉट अगर दे दें तो और भी अच्छी बात है, और आपको इसी तरीके से बड़े बड़े से फ्लावर मिलेंगे। इसके अलावा इसकी सॉइल की अगर हम बात करें तो इसमें जो हम सॉइल बनाते हैं उसको वेल ड्रेन रखना चाहिए। और इस पौधे की जो सॉइल हम बनाते हैं उसमें 50% आपको गार्डन सॉइल लेनी है, 40% काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट लेनी है, और 10% रेत आप इसको मिलाकर इस सॉइल को बनाएं। तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी अच्छे से करता है। इसके अलावा हम बात करें सनलाइट की, तो इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए, पूरे दिन की धूप इसको चाहिए। लेकिन गर्मी के दिनों में जब बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ रही होती हैं, उस समय इसको सुबह की तेज़ धूप दे दें और उसके बाद दोपहर की जो धूप होती है उसको ना दें। इसलिए इसको सेमी शेड एरिया में रख दें, तो ये पौधा गर्मियों में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और ये पौधे कहीं कहीं पर 12 मास बहुत तेज़ ठंड और बहुत तेज़ गर्मी को छोड़ करके पूरे वर्ष भर ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं पानी की, तो इन पौधों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मी के दिनों में आप रोज़ भी पानी दे सकते हैं या एक दिन छोड़कर पानी दें, लेकिन बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में इसकी मिट्टी को अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद पानी दें। इसके अलावा जब आप नर्सरी से पौधा लाते हैं और उसमें फिर नई ब्रांच निकलना शुरू होती हैं, और वो जब नई ब्रांच कुछ मैच्योर सी होने लगें, उस समय इसकी फिर से एक बार कटिंग प्रूनिंग कर देनी चाहिए सॉफ्ट। तो आप देखेंगे उनमें से और अधिक ब्रांच खिलेंगी और फिर बड्स भी बनेंगी, आपका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इसके अलावा इस पौधे की आप वर्ष में 2 बार कटिंग कर सकते हैं। एक तो विंटर के दिनों में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, दूसरे रेनी सीजन में इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये पौधा नई नई ब्रांच निकालता है और बुशी होकर अच्छे फ्लावर भी करता है। इसके साथ ही इस पौधे में जो वीड होता है, खरपतवार होता है, उसको आप हटा दें। उस खरपतवार को इसके पॉट में ना रहने दें, उससे भी इस पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और ये पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। खरपतवार निकाल देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा इस पौधे में 2 से 3 महीने के अंतराल पर आप वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग और किचन वेस्ट से बने हुए कंपोस्ट को आप दे सकते हैं। इसके साथ ही इस
पौधे की मिट्टी में आप जो अंडे के छिलके होते हैं उनको मिला सकते हैं, बोन मील पाउडर मिला सकते हैं, नीम खली या सरसों की खली को मिला दें। इसके अलावा कम से कम साल में 2 से 3 बार आप चाय की पत्ती दें। चाय की पत्ती गुलाब के पौधे में लगातार ना दें, क्योंकि चाय की पत्ती से इसकी मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक हो जाएगी तो भी ये पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। चाय की पत्ती इन पौधों को फ़ायदा करती है, लेकिन वर्ष में केवल 2 से 3 बार ही चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें, और 3 बार अगर आप चाय की पत्ती डालेंगे तो आप देखेंगे आपका ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा इस पौधे में आप लिक्विड फॉर्म में बनाना पील फर्टिलाइज़र, पोटैटो पील फर्टिलाइज़र या अनियन पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जिससे आपका ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आपका पौधा फ्लावरिंग कर चुका है और उसके बाद उसमें आप न्यू ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपका पौधा सूख भी नहीं रहा है और नई ग्रोथ भी नहीं निकाल रहा है और उसमें पुरानी पत्तियां बहुत ज़्यादा हैं या उन पर धब्बे से पड़ रहे हैं, तो आप ध्यान दें कि जो पुरानी पत्तियां हैं उनको आप हटा दें, तो आप देखेंगे जल्दी इसमें न्यू ग्रोथ निकल आएगी। और जो फ्लावर खिल चुके होते हैं उसके जो नीचे के हिस्से बचते हैं उनको भी, डेड हेड जो होते हैं उनको भी हटा दें, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इन पौधों पर बहुत तेज़ी के साथ इंसेक्ट का भी असर होता है, तो आप इस पर नीम का ऑयल जो है उसका लिक्विड फॉर्म में छिड़काव करते रहें हर 15 से 20 दिन पर। और बहुत ज़्यादा अगर इंसेक्ट का असर है तो आप इन पौधों पर मेलेथियान का लिक्विड आप ले लें और उसका स्प्रे इन पौधों पर कर दें। लेकिन ध्यान दें ये केमिकल वाले जो इंसेक्टिसाइड होते हैं या उनको आप बहुत तेज़ धूप में स्प्रे ना करें, वरना ये पौधे आपके ख़राब हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।